जो लोग अपनी पत्नियों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी पत्नियों से प्रेम ना करो, प्रेम कीजिए, लेकिन आज जो हम कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये तुलसीदास जी की कहानी है। तुलसीदास का नाम आपने सुना ही होगा कि तुलसीदास एक बहुत ही बड़े संत हुए जिन्होंने रामायण, रामचरितमानस ऐसे कई सारे ग्रंथों का निर्माण किया था। ऐसे कई सारे ग्रंथों की रचनाएं की थी तुलसीदास जी ने। एक समय था जब तुलसीदास आम इंसान थे। जब तुलसीदास का बचपन समाप्त होता है और जब थोड़ी जवानी आती है तो तुलसीदास की शादी करा दी जाती है। तुलसीदास की जो घरवाली थी उनका नाम था रत्नावली। रत्नावली के साथ तुलसीदास की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद तुलसीदास रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते थे। तुलसीदास दिन भर गाय को चरा के लाते और शाम को यदि अपनी पत्नी को घर में नहीं पाते तो तुलसीदास बड़े चिंतित हो जाते थे और अपनी घरवाली को घर पर ना पाकर वो चारों तरफ ढूंढा करते थे। और जब उनकी घरवाली उनको मिल जाती थी तब जाकर तुलसीदास के दिल में चैन आता था। तुलसीदास रोज गाय चराने के लिए जाता था, लेकिन दिन भर अपनी पत्नी रत्नावली का नाम ही जपता रहता था। वो दिन भर अपनी पत्नी को याद करता रहता था। तुलसीदास जो गाय चराने के लिए जाता था उनका काम यही था कि सुबह से शाम तक गायों को जंगल में चराना और शाम को गायों को घर पर लेके आना। अब एक दिन तुलसीदास की घरवाली तुलसीदास से कहती है कि पतिदेव, तीजों त्योहारों का दिन नजदीक आ गया है और गांव-गांव में झूले पड़ने शुरू हो गए हैं। सभी महिलाओं के भाई उनको लेने के लिए आए हैं, इसलिए मुझे भी मेरे पीहर जाना है। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है, हे प्रिय, यदि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं किस तरह रहूंगा? आपके बगैर मुझे एक पल भी नहीं सुहाता और आपके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन रत्नावली कहती है कि पिया जी, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, कुछ ही दिनों में मैं रुककर वापस फिर से आ जाऊंगी। तुम चिंता मत करो। तुम दिन भर हंसी खुशी गाय चराना और शाम को 2 वक्त की रोटी खाकर आराम से सो जाना। बस कुछ ही दिनों को तो बात है। यूं गई और यूं आई। जब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली नहीं मानी तो तुलसीदास अपनी पत्नी को जाने की आज्ञा दे देते हैं। अब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली अपने पीहर को चली जाती है। उधर तुलसीदास गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए चले जाते हैं। अब दिन भर तुलसीदास अपनी पत्नी का ही नाम जपते रहता है। इसी तरीके से दिन तो निकल जाता है और शाम के वक्त सभी गायों को लेकर अपने घर पे आता है। जब घर पे आता है तो घर के दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। अब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को आवाज देता है, लेकिन रत्नावली वहां नहीं मिलती है क्योंकि रत्नावली अपने पीहर चली गई थी। अब तुलसीदास का दिमाग खराब हो जाता है। तुलसीदास को और कुछ दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी ही दिखाई देती है। अपने घर के दरवाजे बंद पाकर तुलसीदास का दिमाग इतना खराब हो जाता है कि तुलसीदास को एक पल भी चैन नहीं मिलता। अब किसी तरह अपने घर के दरवाजे को खोलता है और अपने घर के अंदर प्रवेश करता है। तुलसीदास को घर में कुछ भी नजर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ उनकी घरवाली रत्नावली ही नजर आती है। अब तुलसीदास एक टूटी चारपाई पे विश्राम करने लग जाता है। अब तुलसीदास को नींद नहीं आती, बस तुलसीदास के ख्वाबों में उसकी घरवाली रत्नावली ही चल रही थी। तुलसीदास की आंखों की नींद उड़ जाती है और उसका घर उसको खाने के लिए दौड़ने लगता है। तुलसीदास को महसूस हो रहा था कि ये घर उसको खा जाएगा, तुलसीदास को निगल जाएगा। तभी तगड़ी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी बरसती है कि चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। जब बारिश थोड़ी रुकती है तो तुलसीदास अपने घर से निकलते हैं।
जब तुलसीदास अपने घर से रवाना हो रहे थे वो वक्त रात का करीब 12 बजे का था, यानी रात का दूसरा पहर चल रहा था। अब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को याद करते हुए अपने घर के दरवाजे बंद करता है और अपने घर से अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। तुलसीदास को एक पल चैन नहीं था। तुलसीदास अब यही सोच रहा था कि कितना जल्दी मैं अपनी पत्नी के पास पहुंच जाऊं। धीरे धीरे बारिश बरस रही थी और तुलसीदास नंगे पैर अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो चुके थे। बारिश की वजह से सारे रास्ते अस्त व्यस्त हो चुके थे। रास्ते में कीचड़ बना हुआ था। तुलसीदास नंगे पैर दौड़ते हुए जा रहे थे। तुलसीदास के पांव में कहीं कांटे लगे थे, कहीं पे पत्थर लगे थे और कहीं कीचड़ में पूरा सन चुका था। अब तुलसीदास चलते चलते आधे रास्ते पहुंच जाते हैं। आधे रास्ते में जब तुलसीदास पहुंचते हैं तो तुलसीदास के आगे एक नदी आ जाती है। तेज बारिश होने की वजह से नदी अपने उफान पर थी। नदी में इतना तेज पानी था कि मानो हर किसी को वो बहा ले जाएगा। इतना तेज पानी नदी में आ रहा था। अब तुलसीदास नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस नदी को कैसे पार करूं, अपनी रत्नावली तक कैसे पहुंचूं। लेकिन पहुंचना मुझे जरूर है और जब तक मैं अपनी पत्नी से नहीं मिल लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े होकर ये सोच ही रहे थे। तभी तुलसीदास को पानी में एक नाव जैसी चीज बहती दिखाई देती है। तब वो नाव बहती हुई तुलसीदास के तरफ आ रही थी। उसको देखकर तुलसीदास अपने मन में विचार करने लगते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है। वो भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसको भी मेरे बगैर चैन नहीं है, इसलिए मेरे लिए उसने नाव भेजा है। लेकिन वो नाव नहीं था, वो एक बहता हुआ मुर्दा था। अब तुलसीदास उस मुर्दे को ना समझकर और उस पर सवार हो जाते हैं। पानी के साथ धीरे धीरे चलते हुए तुलसीदास नदी को पार कर लेता है और सिर्फ अपने मुख से रत्नावली अपनी पत्नी का नाम जपता रहता है। मध्य रात्रि का समय हो चुका था। तुलसीदास अपने ससुराल तक पहुंच जाता है। जब तुलसीदास अपने ससुराल में पहुंचता है तो देखता है कि मकान के सारे दरवाजे बंद थे। हवेली के पूरे दरवाजे बंद थे। तुलसीदास को अंदर जाने का कोई मार्ग नजर नहीं आता है। तब तुलसीदास मकान के पीछे जाता है, यानी कि अपने ससुराल वालों की हवेली के पीछे चला जाता है। तुलसीदास देखता है कि जिस कमरे में तुलसीदास की पत्नी रत्नावली सो रही थी, उस कमरे में एक मध्यम बहुत ही कम रोशनी में दीपक जल रहा था। अब उस दीपक को देखकर तुलसीदास बड़ा ही प्रसन्न होता है। सोचने लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली, उसको भी नींद नहीं आ रही है, उसे भी मेरी याद सता रही है, वो भी मुझसे मिलने का इंतजार कर रही है। मेरी पत्नी रत्नावली भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, इसलिए आधी रात तक जाग रही है और अपने कमरे में दीपक जला के रखा है। इसी बात को तुलसीदास जी सोचने लग जाते हैं। अब तुलसीदास जी को एक चिंता सताने लगती है कि मैं अपनी पत्नी तक कैसे पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं, क्योंकि चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, सभी लोग सोए हुए हैं। तभी तुलसीदास जी को ऊपर से लटकी हुई एक मोटी रस्सी नजर पड़ती है। अब उसे देखकर तुलसीदास बड़ा ही प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली मुझसे कितना प्रेम करती है, वो भी मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए मुझे ऊपर चढ़ने के लिए उसने रस्सा लटका दिया है। अब वो रस्सा नहीं था, एक काला अजगर सांप था जो पानी के नाले में होके लटका हुआ था। जब तुलसीदास उस अजगर सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है, अब वो जैसे ही ऊपर चढ़ता है और अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी रत्नावली सो रही थी। वो गहरी नींद में थी।
तब तुलसीदास अपनी पत्नी को जगाता है और कहता है, रत्नावली खड़ी हो जाओ, मैं आ चुका हूं रत्नावली, अब तुम खड़ी हो जाओ। रत्नावली की नींद टूटती है। रत्नावली देखती है कि तुलसीदास उसका पति उसके सामने खड़ा है। रत्नावली बड़ी चौंक जाती है और अपने पति से कहने लगती है कि अरे मूर्ख इंसान, तू कैसा इंसान है जो आधी रात्रि के समय मेरे कमरे तक आ गया? यदि तुम्हें आना ही था तो दिन में आते, सभी लोग तुम्हारा स्वागत करते। तुम एक चोर की भांति रात्रि के समय मेरे कमरे तक आ गए हो। इतनी मोहब्बत करते हो, इतना प्रेम करते हो मुझसे। तभी तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है कि रत्नावली, तुम भी तो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, तभी तो तुमने अपने कमरे में दीपक जला कर रखा है और मुझे आने के लिए नदी में नाव भेजी, और तुम्हारी हवेली के दरवाजे बंद होने के कारण मुझे ऊपर चढ़ने के लिए तुमने रस्सा लटका दिया था। तुम भी मुझसे कितना प्रेम करती हो। अपने पति तुलसीदास की इतनी बात सुनने के बाद रत्नावली और भी चौंक जाती है और रत्नावली कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कोई नाव नहीं भेजी और ना ही मैंने कोई रस्सा लटकाया है। तब तुलसीदास अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, देखो ये रस्सा लटका हुआ है, अभी भी लटका हुआ है। तब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली उस रस्सी को देखती है। वो रस्सा नहीं, काला सांप था, जिसको पकड़कर तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे होकर ऊपर चढ़ गए थे, मकान पर चढ़ गए थे और जो पानी की नाव समझकर नदी को पार किया था, वो नाव नहीं था, एक शव था, एक मुर्दा था। तब तुलसीदास की पत्नी अपने पति तुलसीदास से कहती है कि अरे मूर्ख, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, जो एक मुर्दे को ना समझकर उस पर चढ़कर आ गए, एक सांप को रस्सा समझकर तुम उसको पकड़कर चढ़ गए, इतने अंधे प्रेम में पागल हो गए हो। इतना प्रेम यदि तुम ईश्वर से करते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। यदि इतना प्रेम, इतना लगन तुम ईश्वर से लगाते तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है, रत्नावली मेरी बात गौर से सुनो। तुलसीदास कहते हैं कि भूख न देखे जूठा भात, प्यास न देखे धोबी घाट, नींद न देखे टूटी खाट। रत्नावली, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस सिर्फ और सिर्फ तुम ही दिखाई देती हो। तब रत्नावली अपने पति तुलसीदास से कहती है कि मूर्ख इंसान, यदि इतना प्रेम तुमने ईश्वर से किया होता, इतना लगाव तुमने ईश्वर से किया होता, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता, साथ में मेरा जीवन भी सार्थक हो जाता। यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी लज्जा, शर्म बची है तो इसी वक्त मेरे महल से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ और जाकर भगवान की भक्ति करो। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा यह मिट्टी का शरीर है, मरण धर्म मेरा शरीर है। इसके पीछे तुम इतने पागल हो रहे हो। इस पागलपन को छोड़ो और तुरंत इसी वक्त मेरे महल से निकल जाओ, मेरे घर से बाहर निकल जाओ और जाकर यदि तुम्हारी थोड़ी सी भी लज्जा है, थोड़ी सी भी शर्म है और यदि तुम सच्चे मर्द हो तो आज के बाद मुझसे प्रेम करना छोड़ दो और जितना प्रेम तुमने मुझसे किया है उससे तनिक मात्र भी यदि तुम ईश्वर से प्रेम करने लगो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली कैसी महिला होगी, कैसी स्त्री होगी जिसने अपने पति को इतना बड़ा ज्ञान दिया। आज के जमाने में जो स्त्रियां होती हैं, यदि उन स्त्रियों के साथ कोई मर्द ऐसा करता है तो अपने आप को भाग्यशाली समझती हैं। वह यह सोचती हैं कि मैं कितनी बड़ी भाग्यशाली हूं जो मुझे इतना प्रेम करने वाला पति मिला है। मैं बहुत खुशनसीब हूं जो मुझे इतना प्रेम करने वाला पति मिला है। आज की महिलाएं ऐसा सोचती हैं, लेकिन रत्नावली कितनी भाग्यशाली होगी जिसने अपने पति को एक ऐसी प्रेरणा दी, एक ऐसी सीख दी कि उसका पति तुलसी से तुलसीदास बन गया और अपनी पत्नी का मुंह त्याग करके भगवान की भक्ति में लग गया।
अपनी पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद तुलसीदास उसी वक्त अपनी पत्नी के महल से रवाना हो जाते हैं। जो सच्चा मर्द होता है, जो सच्चा इंसान होता है, उसके दिल में एक चोट लगती है और ऐसा चोट तब लगता है जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब यदि वही हमें धुतकार कर भगा दे तो हमारे सीने में एक खंजर की तरह लगता है। ऐसा ही कुछ तुलसीदास के साथ हुआ। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। अपनी पत्नी रत्नावली को बहुत ही चाहते थे, अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहते थे। जब रत्नावली अपने पति से ऐसा कहती है कि यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी लज्जा है, थोड़ी सी शर्म है, तो तुरंत मेरे महल से इसी वक्त निकल जाओ, और जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उससे क्षण मात्र भी यदि तुमने ईश्वर से प्रेम किया होता तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती। तुलसीदास के सीने में एक घाव जैसा हो जाता है और तुलसीदास उसी वक्त अपनी पत्नी रत्नावली को छोड़कर उनके महल से नीचे उतर जाते हैं। और जब तुलसीदास जंगलों में चले जाते हैं और जंगल में जाकर ईश्वर की भक्ति करते हैं, भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं, तभी तो कहते हैं तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा होगी राम की तो बन जाए तुलसीदास। रत्नावली का पति अब तुलसी से तुलसीदास हो जाते हैं। प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा हुई कि तुलसीदास बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपनी पत्नी से इतना भी मोह मत रखो, इतना भी बेइंतहा प्रेम मत करो। तुलसीदास की प्रथम गुरु उनकी पत्नी रत्नावली थी, जिन्होंने अपने पति को एक ऐसा मार्ग दिखाया जिससे तुलसी से तुलसीदास बन गए। और तुलसीदास जी ने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की, रामचरितमानस, रामायण, ऐसी ऐसी ग्रंथों तुलसीदास जी ने रचना की है।